हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू education.com। और मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कंपटीशन लेकर, जिसका नाम है CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका पर्पज़ है टू क्रिएट अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेटिव स्पिरिट्स इन स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अवेयरनेस, इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्रिएट करना है। साथ में उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड इनोवेशन स्पिरिट को डेवलप करना है। और ये एक एनुअल कंपटीशन है जो कि नेशनल लेवल का होता है और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? CSIR ऑर्गेनाइज करती है। ओके। और इसका जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली अप्रैल और मई में फिल किया जाता है। मींस आपके जो भी प्रपोजल है अप्रैल और मई में उनकी तरफ से मांगा जाता है, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके। जो भी जितनी भी एंट्रीज होती हैं इस कंपटीशन में वो किस बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं, उनका बेस होता है नोवेल्टी ऑफ द कंसेप्ट, नोवेल्टी एंड यूटिलिटी ऑफ द कंसेप्ट, और आइडिया और डिज़ाइन और सम सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ओके। तो आप जो भी एंट्रीज भेज रहे हैं उनमें तो आपको ध्यान में रखना है कि उनमें क्या नोवेल्टी मीन्स कोई भी नया वर्क। ओके। कोई भी नई चीज़ जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है बट किसी ना किसी सेंस में आपका काम नया है, उसको हम नोवेल्टी बोलेंगे। यूटिलिटी मीन्स आपका काम किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होगा, यूजफुलनेस है, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन ले सकते हैं उसका। ओके। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके जो भी आप कोई आइडिया सबमिट कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन सबमिट कर रहे हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, या फिर कोई नया मेथड, डिवाइस, या फिर किसी भी तरह का यूटिलिटी आप डेवलप कर रहे हैं आप अपने जो प्रपोजल में दे रहे हैं, तो उनमें क्या नोवेल्टी और यूटिलिटी ये दो कंसेप्ट होनी है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। ओके। तो प्रपोजल जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो आप प्रपोजल भेज रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नोवेलिटी होना चाहिए एंड यूटिलिटी होना चाहिए। ओके। नोवेलिटी मीन्स कुछ नया कंसेप्ट है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी ना किसी वे में आपका बिल्कुल एकदम यूनिक कंसेप्ट है, उसको हम नोवेलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी मीन्स कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होगा, ऐसा नहीं कि हमने डेवलप कर दिया बस कोई एप्लीकेशन है नहीं उसका। ओके। तो दो चीज़ें मायने रखती हैं, पहला नोवेलिटी, दूसरा यूटिलिटी। ओके। क्या क्या आप दे सकते हैं? आप कोई नया आइडिया या कंसेप्ट दे सकते हैं, कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। कोई अभी सपोज जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कई सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम अपनी तरफ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। जैसे कि अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रहा है तो उसके लिए आप कोई आइडिया दे सकते हैं, या फिर कोई डिवाइस डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से, समझ रहे हो? तो कोई कंसेप्ट दे सकते हैं। तो कोई ना कोई मतलब उसका एप्लीकेशन होना चाहिए जो आप दे रहे हो, उसका कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। ओके। तो क्या क्या कर सकते हैं आप? कंसेप्ट, आइडिया, डिज़ाइन, सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ओके। न्यू मेथड, प्रोसेस, डिवाइस, ये सब आप सबमिट कर सकते हैं। ओके। द कंसेप्ट ऑफ द इनोवेशन शुड हैव बीन प्रूव्ड थ्रू अ मॉडल, अ प्रोटोटाइप और एक्सपेरिमेंटल डेटा। जो आप दे रहे हैं उसको प्रूफ किया जा सके, किसके थ्रू? एक मॉडल के थ्रू, या फिर आप प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं उसका, या फिर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसको भी आप शो कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ योर इनोवेशन। ओके। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिन पे आपको फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस कंपटीशन को जीतना है तो। ऐसे मेयर कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड लिटरेचर डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिया कहीं से, उसको आपने पूरा डाउनलोड किया और उसी को आप यहाँ पे कंपाइल करके सेंड कर दिया, तो वो बिल्कुल ही रिजेक्टेड हो जाएगा। ऐसे प्रपोजल को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी का कहीं पे असिस्टेंस लेते हैं, किसी की गाइडेंस लेते हैं, सपोज आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर टीचर किसी का भी हेल्प लेते हैं, किसी भी तरह से हेल्प लेते हैं, तो उसको आपको अपने प्रपोजल में एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज का मतलब होता है उनको क्रेडिट देना है वहाँ पे कि भाई हमने ये
साइंस टीचर, सपोज आपने अपने स्कूल के साइंस टीचर से हेल्प ली है, तो आपको एक्नॉलेज करना है कि हमारे साइंस टीचर मिस्टर डैश डैश हैज़ हेल्प्ड मी टू डेवलप दिस, एंड जो भी उन्होंने कंसेप्ट दिया हो, जो भी आपको हेल्प की हो, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्नॉलेज करना है। कोई भी हो, टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट आपको एक्नॉलेज करना है उसको। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन मस्ट सबमिट द डिटेल ऑफ द इनोवेशन प्रपोजल बाई हार्ड कॉपी इन इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट। ओके, तो जो आपको अपना प्रपोजल भेजना है, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बस प्रपोजल ही है आपका। आपको एक फॉर्मेट, क्या आपको जो भी आपका डिज़ाइन सॉल्यूशन या फिर जो भी आपका मॉडल है, जो भी आपका आइडिया है, उसको आपको लिखना है, उसी को हम प्रपोजल बोल रहे हैं। उसको हिंदी या इंग्लिश में लिख, जो आपकी टोटल वर्ड लिमिट है वो ओके, तो टोटल वर्ड लिमिट आपकी 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, अलॉन्ग विद, अच्छा ये तो आपका प्रपोजल हो गया। और प्रपोजल के साथ साथ आपको क्या करना, क्या भेजना है, प्रपोजल के साथ में आपको एक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट भेजना है, जिसपे कि सील और डेट होनी चाहिए आपके प्रिंसिपल की, आपके स्कूल के हेड की। ओके, तो दो चीज़ें आपको भेजनी है, एक तो अपना प्रपोजल, दूसरा ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट क्या, एक तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट समझ लो इसको, या फिर इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया होगा कुछ। कुल मिला के वो ये नीचे सजेस्ट करेगा कि जो भी प्रपोजल है आप ही भेज रहे हैं उसको, और आप जिस पर्टिकुलर स्कूल से भेज रहे हैं तो उसको वेरीफाई करेंगे आपके जो प्रिंसिपल हैं या फिर हेड ऑफ स्कूल। ओके, अच्छा प्रपोजल जो आप भेज रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रपोजल मस्ट हैव टाइटल ऑफ इनोवेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, स्कूल एंड रेजिडेंशियल एड्रेस, क्लास, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आपका सबसे पहले तो जब आप इनोवेशन जो फॉर्मेट बनाओगे, पूरा लिखोगे, तो उस पर सबसे पहले टाइटल होना चाहिए। टाइटल के साथ में आपका नेम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए स्कूल का भी, और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी, आपकी क्लास मेंशन होनी चाहिए, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, एंड टेलीफोन नंबर, स्कूल एंड रेजिडेंस बोथ। ओके, एंड ईमेल एड्रेस इज कंपलसरी। ठीक, तो इनको आपको मेंशन करना है अपने प्रपोजल में। ओके, तो अब सिलेक्शन क्या क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, किस तरह सिलेक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो द एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड नॉट एक्सीडिंग 5000 वर्ड्स इन इंग्लिश हिंदी विद रिक्विजिट ड्राइंग फोटोग्राफ्स विल बी कंसिडर्ड। पहली बात तो मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि जो आपका प्रपोजल होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, उसमें 5000 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 5000 वर्ड्स के अंदर आपको पूरा अपना एक्सप्लेन करना है विद फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स, अगर नीड पड़ती है तो बिल्कुल। वैसे मेरे हिसाब से इस तरह के जब आप कुछ प्रपोजल देते हैं या फिर कोई भी इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने की, तो उसमें फोटोग्राफ्स और ड्राइंग्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनको मेंशन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, लिखना अकेला एनफ नहीं होता है। ओके, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी को दूसरे को अपनी चीज़ समझाने के लिए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, द राइटअप मस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर इन अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड। ओके, जो आप बना रहे हैं राइटअप, उसमें किस तरह से आपको अपना पूरा लिखना है, एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मोड में। सपोज आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की और उसका फिर सॉल्यूशन दे रहे हैं नीचे, किस तरह से आपका जो आपका कंसेप्ट है, जो आपका आइडिया है, जो भी आपकी डिज़ाइन है, वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये आपको मेंशन करना है। इस तरह से आपको अपना राइटअप तैयार करना है। एंड हाईलाइटिंग द नोवेल फीचर ऑफ द इनोवेशन एंड इट्स एडवांटेजेस। ओके, तो क्या करना है, इसके साथ साथ आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड में तो आपको लिखना ही, लेकिन आपको अपने जो भी नोवेल फीचर्स हैं, जो यूनिक फीचर्स हैं, जो नए फीचर्स हैं आपके इनोवेशंस के, वो हाईलाइट करने हैं, बोल्ड करने हैं, या फिर इटैलिसाइज करने हैं, इस तरह से हाईलाइट करना है, या फिर दूसरे कलर से करना है। एंड इट्स एडवांटेजेस, नोवेल फीचर्स के साथ साथ आपको एडवांटेजेस की, आपकी जो डिज़ाइन है, जो इनोवेशन, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या एप्लीकेशंस क्या होंगे उसके। ओके, द अवार्डीज विल बी सिलेक्टेड बाय अ हाई लेवल अवार्ड सिलेक्शन कमेटी। ओके, द डिसीजन ऑफ द अवार्ड सिलेक्शन कमेटी of like CSIR will be final and binding on the applicants, and no inquiries
correspondence in this regard will be entertained। मीन्स उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी होगा सब वो आपस में, जो भी अवार्ड सिलेक्शन कमेटी होगी उसी का डिसीजन फाइनल होगा, किसी से किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस या फिर इंक्वायरीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको उन जो ये मेंशन कर रहे हैं जिस तरह से भी उनका फॉर्मेट चाहिए, जो जो भी उनको पॉइंट चाहिए उनको ध्यान में रखना है आपको, और इसी तरह से पूरा अपना राइटअप तैयार करना है। ओके, अवार्ड विल बी अनाउंस्ड ऑन और बिफोर 26 सितंबर ऑफ 2021। तो जो अवार्ड है कब अनाउंस हो जाएगा, 26 सितंबर तक आपका अनाउंस हो जाना चाहिए। ओके, नाउ क्राइटेरिया क्या होता है एप्लीकेंट का एप्लीकेशन के लिए। तो क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आप इंडियन स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए, वो भी क्लास 12 तक, अप टू क्लास 12। अब ऑब्वियस है कि स्कूलिंग तो क्लास 12 तक ही होती है, तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं अप टू क्लास 12। इंडियन स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए, ये मस्ट है। और सेकंड कंडीशन इसके साथ साथ ये है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2021। क्या कि 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये था। नेक्स्ट है, प्रपोजल कैन बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, आप अगर अकेले नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी ग्रुप में काम किया है तो वो भी चल सकता है, आप अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। हाउएवर अ सिंगल अवार्ड विल बी गिवन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जो भी अवार्ड अमाउंट है वो सिंगल ही होगा, सबको अलग अलग नहीं दिया जाएगा। सपोज फर्स्ट प्राइज के लिए 1 लाख अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़ का प्राइस है, तो वो पूरे ग्रुप को दिया जाएगा, किसी एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को 1 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है। ओके, तो ये था। अच्छा, जो भी प्रपोजल आप सबमिट कर रहे हैं उसको कैटेगराइज किया जाएगा कैसे कैसे ग्रुप में, जैसे कि सपोज बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी ग्रुप हो गया, केमिकल ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, डिवाइस एंड डिज़ाइन, इस तरह से कई सारे ग्रुप बनाए जाएंगे, इन ग्रुप में कैटेगराइज किया जाएगा। हाउएवर डिज़ाइन बेस्ड एप्लीकेशंस आर एनकरेज्ड। ओके, जितने भी ऊपर आइडिया दिए, क्या क्या आइडियाज हो गया, कंसेप्ट हो गया, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो डिज़ाइन बेस्ड एप्लीकेशंस होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा। ओके, एनकरेज मतलब थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिलेगा, उन पे ज़्यादा लोग फोकस करेंगे, कहने का मतलब उनका ये है कि वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, द एलिजिबल इनोवेशन फॉर कंसीडरेशन शुड बी नोबल एंड यूटिलिटेरियन, ये तो मैं बता ही चुका आपको, और सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कंप्लेन नहीं, ये सब डिस्कस कर ही चुके हैं हम। ओके, नीचे क्या है, the proposal already awarded by any central state government ministry department organization need not to be sent for this scheme। कहने का मतलब उनका ये है कि जो पहले से ही प्रपोजल सेंड किए जा सके हैं किसी भी कंपटीशन में, जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स ऑर्गेनाइज की गई हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फिर किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें से पहले ही कोई ऑलरेडी प्रपोजल भेजा जा चुका है, उस प्रपोजल को दोबारा से भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ प्राइजेज एंड कैश अवार्ड। तो नंबर ऑफ प्राइजेस की बात करते हैं तो काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर रखा गया है, और टोटल 15 प्राइजेज आपको दिए जाएंगे। प्राइज के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट प्राइज क्या है। फर्स्ट प्राइज सिर्फ एक को दिया जाएगा, वो भी कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। सेकंड प्राइज 2 होंगे, 2 टीम या स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, जिनका की अमाउंट होगा 50,000 ईच। ओके, थर्ड प्राइज 3 दिए जाएंगे नंबर में। ओके, 3 लोगों को थर्ड प्राइज दिया जाएगा, तो और ईच थर्ड प्राइज विल बी ऑफ 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज फोर्थ प्राइज। तो फोर्थ प्राइज का जो नंबर होगा वो 4 दिए जाएंगे, और चारों को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सिमिलरली फिफ्थ प्राइज में 5 दिए जाएंगे, और हर एक को 10-10 हज़ार का अमाउंट दिया जाएगा। अच्छा, नीचे लिख भी रहे हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट ऑल द अबव 15 प्राइज फॉर द अवार्ड वुड बी गिवन। ओके, जरूरी नहीं है कि ये 15 अवार्ड 15 दिए ही जाएँ। तो इनका ये भी देख लो कि ये पूरा इन पे डिपेंडेंट है।
CSIR पर डिपेंडेंट है, सिलेक्शन कमेटी पर डिपेंडेंट है कि कितने प्राइज़ किस तरह से देने हैं, लेकिन ये तो ऑब्वियस है फर्स्ट सेकंड तो थर्ड तो दिए जाएंगे। ओके, बाकी मॉडिफाई कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब भेजना किसको है ये भी देख लो। तो जो आप पूरा एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन में क्या है, प्रपोजल है आपका और दूसरा ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है। ओके, तो प्रपोजल और ये दोनों सर्टिफिकेट किसको भेजना है, ये भेजना आपको बाय पोस्ट। अगर आप भेज रहे हैं तो भेजना हेड ऑफ CSIR इनोवेशन प्रोटेक्शन यूनिट, NISCAIR बिल्डिंग 40 सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110067। ओके, और जो आपका एनवलप होगा उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में क्या लिखना है, CASC 2021। लेफ्ट हैंड कॉर्नर मतलब, लेफ्ट हैंड कॉर्नर का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर का मतलब क्या है। सपोज इस तरह से आपका ये एनवलप है। ओके, तो इस कॉर्नर में ये आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर हो गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है CSA 21। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, इट मे प्लीज बी नोटेड दैट हार्ड कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू पोस्ट विद ऑथेंटिकेशन लेटर। ओके, ऑथेंटिकेशन लेटर जो मैं आपको बताया था कि प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल और हेड के द्वारा दिया जाएगा। ओके, फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल ऑन द इनोवेशन क्लेम्स बीइंग मेड। तो आपके स्कूल प्रिंसिपल क्या करेंगे, उस लेटर में, ऑथेंटिकेशन लेटर में यही लिखेंगे कि हाँ ये स्कूल का मेरे स्टूडेंट है और ये सबमिट कर रहा है, प्रपोजल का नाम ये है, आइडिया ये है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, पहला तो ये होगा। यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021 पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज थ्रू ईमेल आईडी ऑल्सो। ओके, क्या ईमेल आईडी है इसको आपको नोट डाउन करके लिख लेना है अच्छे तरह से। अगर आप ईमेल से भेजना चाहते हैं तो ईमेल से भी भेज सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्कैंड कॉपी ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट हैविंग सील एंड डेट। ये मस्ट याद रखना कि उसमें सील, प्रिंसिपल की सील और डेट जरूर होनी चाहिए। इश्यूड बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल वेयर द स्टूडेंट इज एनरोल्ड इज नेसेसरी विद प्रपोजल। जरूरी है बिल्कुल, इसके बगैर एक्सेप्ट नहीं होगा आपका प्रपोजल। ओके, तो ये ध्यान रखना, आपको इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन है आपका 31 मई। ठीक है, 31 मई के तक आपको ये उनके पास पहुंच जाना चाहिए, आपका प्रपोजल विद ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। ओके, अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड, द अवार्ड विल बी अनाउंस्ड ऑन 26 सितंबर। ओके, CSIR फाउंडेशन डे होता है 26 सितंबर को, इसी दिन आपको अवार्ड दिया भी जाएगा और अनाउंस भी किया जाएगा और दिया भी जाएगा। और यहाँ पर ये एक बात ये भी बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड स्टे एट न्यू दिल्ली विल बी बॉन्ड बाय CSIR। जब आप अवार्ड के लिए लेने के लिए जाओगे, बुलाया जाएगा आपको, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका जो भी जितना भी कॉस्ट होगा रहने का और ट्रैवल करने का वो CSIR के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा CSIR इनोवेशन अवार्ड के बारे में था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोच सकते हैं अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से क्या करना है। आपके पास कोई आइडिया है तो ज़रूर सबमिट करें और इतनी अच्छी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा लेकर आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।